Hello friends, we welcome you to Hammajare channel. First of all, we sincerely apologize for not uploading any videos for 2 weeks. और हमें बहुत दुख है बिकॉज हम किसी प्रॉब्लम में मेडिकल प्रॉब्लम में फंस गए। मेरे को कोरोना हो गया था बेसिकली। तो मैं ये बात बोलने में भी हमें घबराहट हो रही है कि हाँ, मेरे हस्बैंड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना। तो ये बात है तकरीबन 19 तारीख को। मेरे को हल्का सा बुखार आया, पहले इसको थोड़ा सा बुखार आया। तो हमने सोचा कि अपने बच्चे को ना उसके नानी के घर पे छोड़ देते हैं, ताकि वो हमें लगा वायरल है तो बच्चे को ना हो जाए। छोटा बच्चा था, इस टाइम पे डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं, तो हमने उसको बिल्कुल इनिशियली हमको लगा जैसे हमको थोड़ी सी बुखार सा चढ़ा, हमने उसको छोड़ दिया क्योंकि हमारा गला ख़राब सा लग रहा था 1-2 दिन से। और 18 तारीख को मैं ऑफिस गया था, मेरा ऑफिस एयरपोर्ट पे के पास ही है। तो मे बी मैं वहाँ पे उस दिन 7-8 लोगों से तो मिला ही था। तो उनमें से 1-2 लोग बीमार भी थे, बुखार हल्का फुल्का चढ़ा था। मेरे को माइट भी वहाँ से कांटेक्ट हुआ या घर पे मैं सब्जी वब्जी लेने गया हूँ, कुछ मेरे को श्योर नहीं हूँ मैं। तो अगले दिन पता चला कि इसको बुखार हुआ, तो मैं जो लेके चले गया उसको, बच्चे को हमने अपनी उसकी नानी के छोड़ दिया। उसके बाद हम मेरे को भी अगले दिन बुखार हो गया काफ़ी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा बुखार हो गया। और हमने सोचा भी नहीं था कि हमें क्या हुआ है, हमें लगा वायरल है। हमने बुखार की दवाई ली और एक एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दिया। एक्चुअली इनिशियली कोई भी नहीं सोचता कि वो कोरोना हो गया होगा उसको, क्योंकि मतलब इसको इतना नेगेटिव वे में दिखाया जाता है कि कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि अरे इनको कोरोना हो गया है। और इनको फीवर था 103, 102, 102 आफ्टर हैविंग पैरासीटामॉल। और मतलब मेरी बीमारी तो शायद 2 दिन में छूमंतर हो गई थी। एंड मैं सिर्फ इनका ध्यान रख रही थी, और मैं और मेरे फादर इन लॉ कंटिन्यूसली वी वर कॉन्टैक्टिंग कि हमें कोई डॉक्टर मिल जाए, किसी भी तरीके से कोई डॉक्टर इन्हें चेक कर ले, क्योंकि हमने जो फ़ोन पे जिन भी डॉक्टर से बात करी थी वो सेम दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर रहे थे, और फिर हमें 5 दिन से भी ज़्यादा हो गए थे। और शशांक का वेट 10 से 15 किलो कम हो गया था, और साथ ही साथ इनका फीवर वही 103, 102, 103, 102। और हमें उस समय पे कोई भी डॉक्टर नहीं मिल रहा था जो इन्हें फिजिकली चेक कर ले। फाइनली हमने डिसीजन लिया कि हम हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ पे टेस्ट कराएंगे। तो हम एक दिल्ली का बहुत प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है, वहाँ गए। और वहाँ पे उन्होंने एक फ्लू कॉर्नर बना रखा था। बेसिकली जो खांसी जुकाम है उन्हीं से ही कोरोना का एक डिटेक्शन है। तो उन्होंने अपना फ्लू कॉर्नर बना रखा था, तो इसने बहुत मदद करी। भाग भाग के मेरा टेस्ट कराया। और पहले उन्होंने मेरे को टाइफाइड के लिए रिकमेंड किया था कि आपको टाइफाइड है, बुखार चढ़ रहा है। लेकिन उन्होंने फाइनली एक चेस्ट एक्सरे किया तो मेरी चेस्ट पूरी भरी हुई आई। और उन्होंने फिर उसके बाद मुझे रिकमेंड किया कोविड टेस्ट करा दो। उसकी रिपोर्ट हमें वो बोलना कि वो कोविड बहुत। टेस्ट करा लो। हाँ। मेरे को याद है, मैं खड़ी हुई थी बाहर और ये खड़े हुए थे अंदर, and मैं डॉक्टर से वहीं से बात कर रही थी बिकॉज वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे कि आप भी इन्फेक्ट हो सकते हो। लेकिन उन्हें क्या पता, मैं घर पे इनके सब टिश्यूज़ भी मैं ही उठा रही हूँ और सारा काम भी मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि इनसे चला भी नहीं जा रहा था। उस 5-7 दिन के अंदर अंदर शशांक की हालत ऐसी हो गई थी कि ही वॉज नॉट इवन एबल टू वॉक विदाउट मी। आई वॉज हैंडलिंग हिम कि अच्छा चलो वॉशरूम चलो, आप यहाँ आ जाओ। और उन डॉक्टर ने पहले बोला कि आपने फालतू में इतनी दवाइयाँ खाई, आपको टाइफाइड है। तो मेरे को सोचो, किसी के हस्बैंड को बोला जाए टाइफाइड है और वो वाइफ रिलीफ फील कर रही है, ओके टाइफाइड। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर जैसे ही उन्होंने उसका इनका चेस्ट एक्सरे चेक करा, उन्होंने बोला कि आप लोग कोविड का टेस्ट कराओ। और वो आई थिंक मेरी लाइफ का सेकंड या थर्ड डिफिकल्ट टाइम होगा जब मैं वो बिलिंग कराने गई थी इनके कोविड टेस्ट के लिए। उसके अगले दिन हमने कैसे 24 घंटे काटे हैं हमें ही पता है। और अगले दिन वही हुआ जो होना था, तो मेरा कोविड पॉजिटिव टेस्ट आ गया। और हमें डर लगा कि क्या करें, क्योंकि बुखार इतना हो गया था कि मैं 5 रात सो नहीं पाया था। मैं 1-2 घंटे थोड़ा सा कमर लगा के रात को बैठता था, तो ये पूरी रात बैठा रहता था। सुबह 1-2 घंटे सोता था। तो फाइनली हमने 5 दिन के बाद, आदमी अगर ना सोए तो 5 रात आदमी सोचता है क्या करे, बिल्कुल मेंटली वो मतलब मैं सोचना बंद हो गया था, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। फाइनली इसने डिसीजन लिया कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, हमें एडमिट कराना चाहिए। तो इसने फिर गंगाराम और बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में मुझे आज चक्कर भी लगाए। याद है, शशांक को तो शायद वो चीज़ें याद भी नहीं होंगी, क्योंकि वो उस समय पे हम सिर्फ ये सोचते थे कि अगर ये 10 मिनट सो रहे हैं तो मैं इनको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना करूं। आई स्टिल रिमेंबर, मैं इनको लेके पहले गंगाराम हॉस्पिटल गई क्योंकि मुझे वहीं पता चला, बीएल के
में बोला गया कि आप वहाँ पे चले जाइए, एक बार वहाँ से कंफर्म कर लीजिए। हम गंगाराम हॉस्पिटल गए, गंगाराम हॉस्पिटल में बहुत वेटिंग थी। मेरे फादर इन लॉ भी काफ़ी एजेड है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो बहुत यंग है, स्टिल ही वॉज वर्किंग हार्ड। एक तो सुनना कि आपके बच्चे को कोविड हो गया, ही वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग, नॉट इन फ्रंट ऑफ हिम बट इन फ्रंट ऑफ मी। और मतलब वो किसी तरीके से हिम्मत जुटा रहे थे कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे। मैंने कहा पापा अब इनको एडमिट कराना पड़ेगा क्योंकि ये सांस नहीं ले पा रहे हैं। हमारे घर में ऑक्सीमीटर, हमारे घर में थर्मोमीटर, हमारे घर में बीपी, पता नहीं पापा क्या क्या खरीद ले आए कि शशांक का एकदम हमें मॉनिटर रखना है। उसके बाद गंगाराम में मुझे उन्होंने फिर से अलग से सेक्शन बना रखा है। एक तो ये कोविड का जो अलग से सेक्शन है बहुत डिफिकल्ट है। आप भागते हो पूरे हॉस्पिटल में, वो कोई छोटा हॉस्पिटल नहीं है जिसमें मैं भाग रही थी। और मेरे हस्बैंड गाड़ी में थे और इनको 102 बुखार था। 3 दिन हमने बहुत बहुत भागा दौड़ी करी, और 3 दिन के बाद हमें जाके किसी हमने हर हॉस्पिटल छाना, उसके बाद जाके हमें कोई बेड मिला। सोचो हम किसी हॉस्पिटल में थे, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत प्रोमिनेंट, बहुत रेप्यूटेड है। और उन लोगों ने बोला कि आपको पूरी रात इस कुर्सी पे इस पेशेंट को बैठना पड़ेगा, तब जाके सुबह शायद इन्हें सीट मिलेगी। जो आदमी मतलब बैठना तो क्या, हम उसको सोच रहे हैं किसी तरह से लेट जाए, परेशान हो गए। वो बैठने के लिए तो वो हमारा तो बट ऑब्वियस था। मेरे फादर इन लॉ ने बोला नहीं, ऐसा तो हम नहीं करेंगे, हम बैठ जाते हैं। उन्होंने बोला नहीं, पेशेंट ही बैठेगा। सोचो आप लोग क्या सोच रहे हो कि एक आदमी जो इतना बीमार है उससे कह रहे हो कि वो बैठ जाए। स्टिल आई थिंक आज मैं पहली बार 103 बुखार था। आज हमने हिम्मत जुटाई है 1 महीने बाद कि हम बैठ के बोल पा रहे हैं। तो मैं फिर उसके बाद मेरे को किसी हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया। उन्होंने हमसे बहुत मोटा पैसा मांगा, 5-6 लाख रुपए मांगे। हमने फाइनली कहीं कहीं से जोड़े, किसी से मांगा, सब जितने भी रिलेटिव थे, फ्रेंड्स थे, उनसे कंसल्ट करके पैसे कहीं से करे और फिर एडमिट हुए। और हॉस्पिटल की भी ये हालत है कि जो नर्सेज है वो डर रही है आपके पास आने से, और वो अलाउ नहीं, वो डरे हुए पानी लेने के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। बीइंग अ पेशेंट मैं उठ के 20-30 मीटर 40 मीटर दूर जा रहा हूँ और जाके फिर पानी की बॉटल ला रहा हूँ। वो भी एक एक बॉटल ही दे रहे हैं, वहाँ भी बॉटल्स नहीं है, 1-1 लीटर की बॉटल्स है। तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपनी इम्यूनिटी को आप डेवलप कर लें, जितना हो सके इम्यून हो जाए। और भाई सब दूसरी बात ये, घर से बाहर मत निकलो जितना हो सके, और सैनिटाइज करो हर चीज़ को, जो भी खाने की आ रही है, घर में जो भी चीज़ आ रही है, आप आओ तो अपने हाथों को धो और अच्छे से नहाओ। क्योंकि आ, शायद हम थोड़े इतने प्रोमिनेंट हैं, ठीक है, अपर मिडिल में मान लो या मिडिल क्लास में मान लो, लेकिन कई ऐसे लोग हैं इस कंट्री में जो 5 लाख रुपए या एट ए टाइम नहीं कर सकते। और आइसिंग ऑन द टॉप, शशांक एडमिट हुआ है और उसके 2 दिन बाद मेरी मदर इन लॉ जो सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट है, मतलब सीवियर लास्ट ईयर उनको जीवी सिंड्रोम भी हुआ था, और उनको भी 102-103 बुखार आ गया। और उस समय पे हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, क्योंकि एक दिन पहले ही हमने इनको एडमिट कराया है और हम थोड़ा सा रिलैक्स हुए कि चलो ठीक है अब ये ठीक हो जाएंगे। और अगले दिन रात को हमें पता चलता है कि मम्मी सांस नहीं ले पा रही है। रात के 11:30-12 बज रहे थे, उन्हें हम फिर लेकर भागे हैं क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी एज भी है। और बाय गॉड ग्रेस हमें बहुत हेल्प करी, डॉक्टर्स ने भी हेल्प करी उस हॉस्पिटल के, मैं नहीं झूठ बोलूँगी। उस रात जब मैं अपने फादर इन लॉ के साथ वहाँ पर थी, अपने मदर इन लॉ के एडमिशन के चक्कर में, उन डॉक्टर्स ने हमारी सच में बहुत हेल्प करी, बिकॉज उन्हें पता था कि हम कुछ दिन पहले ही मैं अपने हस्बैंड को लेके आई थी और मैं बहुत परेशान थी। और हमारा एडमिशन हुआ वहाँ पर। लेकिन वही बात, अगर एक फैमिली के 2 लोग आप एडमिट कराना चाहते हो तो बहुत बड़ा छेद है आपकी जेब पर, बहुत बड़ा। और उसी समय अगर आपको एडमिशन के लिए कुछ भारी अमाउंट देना, क्योंकि इनको फिर भी हमने नॉर्मल वार्ड में डाला था, मेरी मदर इन लॉ को आईसीयू में डालना पड़ा था क्योंकि उनको सांस ही नहीं आ रहा था, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, उनको हमने ऑक्सीमीटर से चेक करा था। किसी के घर में एट ए टाइम 10-15 लाख रुपए नहीं होते, और मतलब आप समझ सकते हैं 10-15 लाख तो जाने ही जाने, ऊपर भी जा सकते हैं अगर कोई आपका पेशेंट आईसीयू में चला गया है।
और हॉस्पिटल्स ने भी बहुत बुरा कर रखा है कि एक बेड अगर आईसीयू में तो आप डेली का 1 लाख रुपए लेंगे लगा के चलिए। और बेसिकली आईसीयू में भी कुछ ज़्यादा नहीं, वो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का ही सपोर्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो उसके लिए 1 लाख रुपए पर डे देना भी बहुत बड़ी बात है। मे बी ये हॉस्पिटल्स का गेम चल रहा है या जो भी चल रहा है, इस पे मेरे मैं हिसाब से एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट को दिल्ली या गवर्नमेंट ने, मैं सच बोलूँ, हेल्प करी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने हमारी हेल्प नहीं करी, उन्होंने हमारी हेल्प करी। वो मेरे टच में थे मेरे हस्बैंड को एडमिट कराने के बाद। लेकिन कुछ लूप्स हैं, वो ठीक है, टाइम टू टाइम जैसे आगे बढ़ रहा है, दे आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन बस एक एक हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये फील हुई थी कि जब मेरे हस्बैंड मेरी मदर इन लॉ एडमिट थे तो हम टेस्ट नहीं करवा पा रहे थे, मैं टेस्ट नहीं करवा पा रही थी क्योंकि मैं दोनों कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ 24/7 थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ भी थी, मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ भी थी, मेरे फादर इन लॉ भी साथ में थे हमारे। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन हमारी जो एएनएम थी उसने हेल्प करी मेरी। उसने मुझे बोला कि मैं प्रेस्क्राइब करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो शायद मैं यहाँ पे नहीं बोल पा रही हूँ। एएनएम मतलब जो एरिया के मैनेजर है, हर एरिया को इन्होंने एक गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने डिस्पेंसरी वालों ने एक लेडी या कोई एक ऑफिसर असाइन किया हुआ है जो उस एरिया में जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको कंसोल कर रही है, दवाइयाँ बता रही है, जो नहीं जा सकते हैं उनके हेल्प कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनके पास भी टेस्ट किट नहीं है, जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, लाइनें लग रही हैं। आप एक बात बताइए, जिसको 102 बुखार है और वो 2 3 4 घंटे लाइन में लगे तो वैसे ही मर जाएगा। आप समझ रहे हैं? 102 बुखार पैरासीटामोल खाने के बाद। हाँ, वो भी दवाई मैंने ली, उसके बाद भी मैं 4 5 घंटे अगर लाइन में खड़ा रहा तो आप समझ सकते हैं हालत क्या है इस टाइम पे गवर्नमेंट की भी। हम और ये हर किसी की, ऐसा नहीं है कि अब मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट हमारी कुछ गलत कर रही है, पूरी कंट्री की ये हालत है, पूरे वर्ल्ड की ये हालत है। तो इट्स नॉट इजी। आप अगर इसको, बीमारी को, अगर आपको, कई लोगों को नहीं हो रही है, बहुत नॉर्मल सा बुखार चढ़ रहा है, लेकिन अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है ना तो फिर आपके लिए इट्स अ बिग डील, बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, फैटल हो सकती है लाइफ के लिए। लेकिन वही है, हमारा भी टाइम बदला, हमारा भी टाइम अच्छा हुआ, मेरे हस्बैंड ठीक हो गए। डॉक्टर्स ने हमें बोला कि आप इन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन अब आप इन्हें कम से कम 14 डेज क्वारंटाइन रखेंगे घर में भी। आफ्टर मतलब डिस्चार्ज करने के बाद भी उन्होंने बोला इनको क्वारंटीन रखना है फॉर 14 डेज। आज वो नहीं, कल है ना, कल पूरा कल हो गया। कल इनके वो 14 डेज पूरे हुए। आज हम मेरे ख्याल से 1 महीने बाद साथ बैठे हैं, ऐसे इतनी हम देर बात बैठा कर हूँ रहे मैं हैं। बैठ भी नहीं पा रहा था, मेरी इतनी एनर्जी हाँ, नहीं थी। अभी भी इतनी एनर्जी नहीं है कि क्योंकि अगर किसी आदमी को 20 दिन 5 पैरासीटामोल, आप, मैं 100 सवा 100 पैरासीटामोल खाई है और आप मेरी एनर्जी समझ सकते हैं, तो मैं बैठ पा रहा हूँ। वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से बैठ के वीडियो बनाई क्योंकि इसने इंसिस्ट किया था कि बिल्कुल हमारा वो चैनल पे कोई वीडियो ही नहीं है। मैंने कहा, कोई नहीं, हम करते हैं, क्योंकि हर आदमी परेशान हो ही जाता है। लेकिन आज इस वीडियो के थ्रू मेरे शायद कलीग्स को, मेरे फ्रेंड सर्कल्स को पता चलेगा कि हाँ, मैं इतने दिनों से इतना परेशान क्यों थी। तो उसका कारण यही था कि शशांक टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना। लेकिन सब सुना, भगवान ने ठीक कर दिया। मम्मी भी वापस आ गई हैं, वो अभी क्वारंटाइन है, और शशांक भी वापस आ गए हैं, वो ठीक है। आज मैं अपने बेटे को लेने जाऊंगी और ये आई एम वेरी हैप्पी नाउ, बैक टू लाइफ नाउ। मैंने लास्ट में वीडियो भी डाली है जब मैं बाहर आया हॉस्पिटल से। वो जरूर तो देखिएगा, वो अल्टीमेट था। बहुत अच्छा लगा वहां से निकलना इट वाज लाइक हॉस्पिटल में। शशांक का नाम है वॉरियर, ना वॉरियर, कोरोना वॉरियर, राइट। 10 12 15 दिन अपने घर, आप हॉस्पिटल में होते हैं, कोई बीमारी होती है तो आपके पास 4 लोग आते हैं बात करने, आपके पास बहुत फैमिली सपोर्ट होता है, डॉक्टर्स, आप कुछ बोलना चाहे अपनी फैमिली से डॉक्टर्स को बुलवा सकते हैं। मैं बीइंग शाय, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ डॉक्टर्स से भी या कुछ, और 10 दिन मैं अकेला रहा हूँ, वो मैंने ही झेला है वहाँ पे अकेला। आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते हो कि कोई आपका जानकार नहीं है, कोई आपकी सुन नहीं रहा है हॉस्पिटल में, बस वो आ रही है नर्स, वो 2 मिनट में दवाई लगा के निकल जा रही है। आपको, आप अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते हो, आप बेल बजा रहे हो तो नर्स नहीं आपको विजिट कर पा रही उतना। इनकी प्रॉब्लम ऐसा नहीं था, नर्स ने इनको टैकल कराया है। मैंने उनको फ़ोन करा था पर्सनली, उन्होंने बोला कि एक्चुअली आपके पेशेंट एकदम वो थोड़ा सा घबराहट के मारे हो जाता है, इसलिए। और सब आपका ध्यान रखते हैं, लेकिन वो जो अंदर से आता है ना, वो डराता है। आप अकेलापन। वो डराता है, बहुत डराता है। मुझे पता है, मैं भी क्वारंटाइन थी फॉर 14 डेज, मैं बिल्कुल अकेले रही हूँ। मेरे एकदम
खाना ऐसे एकदम घर भारी में थी ना, टीवी तो था तेरे पास। मेरे बस पास इनको TV यही नहीं था। जलाना है कि तेरे पास ये था मेरे पास ये नहीं था, अब भाई मुझे भेज देते हॉस्पिटल। इनको यही प्रॉब्लम है। अब ठीक भी हो गए हैं तो भी ये प्रॉब्लम है कि तेरे पास 14 दिन टीवी था, मेरे पास क्यों नहीं था। तो मैं बस आप सबसे ये मतलब उम्मीद करती हूँ कि प्लीज स्टे सेफ, स्टे एट होम और अपना ध्यान रखिए। हमने भी ये सब सुना है। हाँ, तो अब आप भी आ जाना। थैंक यू। ठीक है। तो देखा आपने हमारा वो ऐसे वाला एक्सपीरियंस। सच में वो जब मैंने देखा शशांक की वीडियो, मैं तो थी नहीं वहाँ पे, जब शशांक ने मुझे वो वीडियो व्हाट्सएप करी, ये घर पे आ रहे थे, तो आई वॉज लिटरली हैविंग टीयर्स इन माई आईज, ही इज कमिंग बैक, ही इज कमिंग बैक। वो फीलिंग ही अलग थी। आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड दैट जब वो घर में आए थे। मतलब मैं ऐसी हो गई थी ना, जैसे एक छोटा बच्चे को एक बहुत अच्छा सा खिलौना मिल जाता है ना, बस एकदम इनके कमरे के बाहर आ रही हूँ, इनको नाच के दिखा रही हूँ, या हंसे जा रहे कि हाँ मैं ठीक हूँ, तू जा तू जा। वही है, हस्बैंड इज दी प्रेशियस थिंग आफ्टर शिवांश। नहीं पहले शिवांश के। चलो साइन ऑफ। चलिए, तो इसी के साथ हम आप सभी से आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस कोरोना की लड़ाई से हम सब जीतेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। सेफ। और प्लीज़ ये नीचे जो बेल आइकन है इसको दबाएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। अब वही चैलेंज इज आवर बैक, जब शशांक के मुंह पे दोबारा पानी गिरने वाला। बाय। We will be back with our challenges soon. बाय। Bye.